बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कचौरी। तो आज मैं कचौरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रमज़ान है और रमज़ान में तो ऐसी चीज़ें घर में बनती ही हैं। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह, करते हैं बनाना शुरू। तो सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा नमक, इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे गूँध लेंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा डाल के बिल्कुल ऐसे गूँध लेंगे। डो तैयार करके हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। और अब हम तैयार करेंगे स्टफ़िंग के लिए मैंने गैस के ऊपर पैन को रख दिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। और कीमा डाल के हम फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज और इसकी करेंगे भुनाई। तो थोड़ा सा इसे भूनने के बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर। चलिए अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि कि गोश्त अच्छे से पक भी जाए और गल भी जाए। और इस स्टफ़िंग को तैयार करके साइड पे रख लेंगे। तो इधर हमारी डो तैयार है, हम पेड़े बना लेते हैं। ऐसे तमाम पेड़े मैं बना के रख लूँगी। तो ये देखें सारे पेड़े बन गए हैं। तो बॉल में मैं जो स्टफ़िंग तैयार की हुई थी उसे डालूँगी और इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इधर हम एक पेड़ा लेंगे और इसे बेल लेंगे। जिस तरह रोटी को नहीं बेलते, बिल्कुल ऐसे। इसे आप हाथ के साथ भी बेल सकते हो और इसे बेलने के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप बना लो। इसे हाथ के साथ भी आप बड़ी आसानी के साथ इसे रोटी की तरह ऐसे कर लो। तो ये चलें हो गया। चलें इतना ही हम इसमें डालेंगे। तो अब इसे ऐसे पकड़ेंगे सारी साइडों से, बिल्कुल ऐसे, और इसे ऐसे ऊपर से बंद करेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा मैदा उसे उतार लेंगे, बिल्कुल ऐसे। और बिल्कुल इसे पेड़े की तरह हम ऐसे गोल करेंगे। चलें बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी भी सारी बना लेंगे। एक और हम बना लेते हैं ताकि कि आपको पता चल जाए कि इसे कैसे बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ, ये जो ऊपर थोड़ा सा बच जाए उसे उतार के इसे पेड़े की तरह से बना के तो आप रख लें। तो इसी तरह दूसरी सारी भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखें तो ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है, ये मैंने पहले का रखा हुआ था। तो इसमें हम सारी अपनी कचौरियों को डाल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच के ऊपर इसे पकाएंगे ताकि कि अच्छे से ये पक जाए। तो ये देखिए 3-4 मिनट मैंने उधर से इसे पकाया हल्की आंच के ऊपर ना, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। चलें अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।